जब बचपन में थे तो बाबूजी बोला करते थे, पढ़ो 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 पढ़ो, सुबह शाम दिन रात पढ़ो पढ़ो। गधा पढ़ता नहीं है, काहे के लिए आ गया, क्यों पैदा ले लिया है, ये वो ऐसे वैसे, पता ना कितनी गालियां, अंदाजा नहीं होगा। और इतनी बार पढ़ो 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 बोला जाता था, जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास वाले जो होते थे पढ़ने से ही नफरत कर लिए, क्योंकि इतनी बार जबरदस्ती दिमाग के अंदर ठूसा जाता था, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से नफरत हो गया। शायद ये आपकी भी दिल की बात होगी। समय आगे बढ़ा, होश संभाले, समझने की कोशिश किए कि बाबूजी 10th से पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 4 बजे उठो क्यों बोलते थे, तो पता चला बाबूजी खुद ही पढ़े लिखे नहीं थे। बस उनको यह एहसास था कि अगर इस दुनिया में कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, पावरफुल बनना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बार बार हमारे अंदर डालने की कोशिश किया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमने अज्ञानता बस में पढ़ो पढ़ो से नफरत कर लिया। समय का दूसरा मोड़ फिर से सामने आया। ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये तो दूर दूर तक नहीं है। अब इसको समझाने के लिए हम जैसे मोटिवेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, हम जैसे मोटिवेशनल, हम जैसे, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं, खुद पे लेता हूं। अब हम आपको क्या कहते हैं, मोबाइल से दूर हो जाओ। इसका भी एक क्लास होगा, देखिएगा 10 साल के बाद, 10 साल ज्यादा बोल दिया, कम में ही एक क्लास होगा कि मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाएं। फीस 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अरे हम दिमाग में ही डाल रहे हैं उनको, मोबाइल की आदत छुड़वाना है, और वो मोबाइल पकड़ते जा रहे हैं। यानी कि जो हम कहते हैं, जो हम बार बार करवाने की कोशिश करते हैं, जस्ट उसका उल्टा स्टूडेंट कर रहा है। नतीजा आपके सामने, रिजल्ट है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नफरत हो गई, मोबाइल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मोबाइल से मोहब्बत हो गई। और यही कहानी अब आज के टीचर पे आते हैं, सुनामी गुरु जैसे टीचर। किसी दूसरे टीचर पे कोई वार नहीं, खुद मैं टीचर हूं। अब हमने क्या कर दिया, देखो बाबू, पढ़ोगे नहीं, आपके मां बाप का सपना है। गांव में हटे हुए कपड़े पहन के रहते हैं बाबूजी, आप यहां अय्यासी कर रहे हैं और पीछे से म्यूजिक चल रहा। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाती है। लड़का लोग देख रहा है, लड़की लोग देख रही है, ओ माय गॉड, कितने बड़े मोटिवेशनल सुनामी गुरु हैं। दिल पे हाथ रखिए सुनामी गुरु, और सच्चाई बताइए जमाने को कि जिस बच्चे को कहते हैं अपने अपने सपने को देखो, आप अपने सपने को जियो, आप अपने सपने को पाओ, आपके मां बाप आपकी वजह से दुखी हैं, गलत है। उनके मां बाप, उनके सपने तोड़ने वाला कोई और नहीं था, मैं खुद था जिंदा। मैंने उसे काम ही नहीं दिया, तो बच्चा जाता कहां जाता। आपने कुछ काम नहीं दिया, आपने सिर्फ 2 घंटे का क्लास होता था, आप आते थे दौड़ के, जितना दिमाग में रहता था उस कूड़े को उड़ेल देते थे। सच बात यही है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। सुनामी गुरु ग्रैंड एंट्री करते हुए जा रहा, वहां बनाने वाला सोशल मीडिया का हमारा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, वीडियो ले लिया, सुनामी गुरु की एंट्री हो रही है, क्या गजब ढा रहे हैं। बंद कीजिए साहब, बिहार की बेरोजगारी चरम सीमा पे जा चुकी है। होनहार बच्चा भी बेरोजगार बच्चा की श्रेणी में आ गया, हमारी वजह से। अगर आपने एडमिशन लिया था, अगर आपने क्लास लिया था, तो क्वेश्चन पूछने का कभी मौका दिया? नहीं दिया। आपने डेली टेस्ट लिया? नहीं लिया। आपने डेली आंसर राइटिंग करवाया? नहीं करवाया। आपने कॉपी चेक किया? नहीं किया। आपने न्यूज़पेपर के बारे में समझाया? नहीं समझाया। तो फिर रिजल्ट कैसे खोजते हैं? क्या पढ़ाने से रिजल्ट होता है?
तनिक एक बार जिंदगी को रोक के पूछ के भी तो देख लो। नहीं किया। अगर मैंने ये नहीं किया तो इसीलिए तो रील लेके आया, इसीलिए तो लाया, सामने आया और लिख दिया, मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार, होती उसकी जीत है जो ना मारे हार। रील चल रही है, आप अपने आप को बड़े टीचर समझते हैं ना, फिर एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, फिर रील बनाने पे क्यों उतर गए? ऐसी हैसियत, क्योंकि पता है कि अब मार्केट से धीरे धीरे क्रेज गिरना शुरू हो गया। कब तक लूटिएगा, कब तक बेवकूफ बनाइएगा? हर का एक वक्त होता है, उस वक्त के बाद वक्त भी रुक जाता है। आज वही स्थिति हुआ और रील बनना शुरू हो गया। बड़े बड़े टीचर, चाहे वो कुवैत में जाए, चाहे सऊदी अरबिया में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, स्विट्जरलैंड में जाए, वहां से बता रहे हैं आज मैं यहां आया हूं, क्या मौसम है। खैर, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी वजह से ये हो रहा, हम जैसे टीचर की वजह से। अगर हम जैसा टीचर एक्टिव मोड में हो जाए, टाइम पे क्लास लेना शुरू करें, डेली क्लास लें, तो समय पे बच्चा का खत्म हो जाए और प्रथम प्रयास में बनकर बच्चा दिखाएगा। ये मैं दावे के साथ में कर सकता हूं। लेकिन मुझे करना कुछ भी नहीं है। कौन इतना झेलता है? सुनामी तुम झेलो ना, तुम्हारे पास टाइम है, तुम झेलो। मेरे पास उतना टाइम नहीं इतना करने के लिए। मेरा फिक्स है, 2 घंटे आना है, 1 घंटे बकवास करना है, 1 घंटे में छोटा मोटा पढ़ाव उड़ा देना है, काम खत्म, बात खत्म, खेल खत्म। यही तो हो रहा जी। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं जी, शौक भी नहीं है। बच्चे आपके नादान हैं, आप भी हमारे मां बाप जैसे ही हैं। आपके बच्चे नादान हैं, भगवान आपको तो बुद्धि दी है ना, आप अपने बच्चे पे कैसे भरोसा कर रहे हैं? तनिक सोच के देखिए, आपका बच्चा कहां जा रहा है? तनिक सोच के देखिए, आपके बच्चे पे टीचर की नजर है या नहीं है? जरा सोच के देखिए। इस सोशल मीडिया की भीड़ में आप बहते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और जिंदगी जब तक रुकती है तब तक डूब जाती है जिंदगी। ये क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए। अरे बर्बाद ही थे, होंगे क्या खाक? समय अभी भी है, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आपकी जिंदगी है, पैसों से पीछे भागिए, वक्त को चुराइए, मेहनत से इश्क कीजिए, और बस दिमाग के अंदर सपना एक ही पालिए, अपने इस खूबसूरत बिहार को आगे लेके जाना है। कसम है मां सरस्वती की, इस बिहार को बुद्ध का बिहार फिर से बना देंगे। जय हिंद।